राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, बहुत लंबे समय से इस बात का चर्चा था कि कांग्रेस अपने संगठन का जो विस्तार करना है और जो नया संगठन बनाना है, जनरल बॉडी का गठन करना, आखिर वो कब होगा और उसके अंदर किस किस समाज को कितना कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा। अक्सर ये चर्चाएं होती रहती थी और हमेशा इस बात के लिए कांग्रेस को कटघरे में भी खड़ा किया जाता था कि जब कांग्रेस का संगठन ही नहीं है तो कांग्रेस लड़ाई कैसे लड़ेगी और कैसे लड़ाई जीतेगी। पूरे प्रदेश भर की निगाहें इस तरफ थी। लेकिन अब कांग्रेस का जब संगठन घोषित हो गया, उसके बाद और ज्यादा सवाल पैदा हो गए हैं। लग ऐसे रहा कि कांग्रेस ने जो संगठन डिक्लेयर किया है, शायद ये बिना पूरी एक्सरसाइज के डिक्लेयर कर दिया। और जब आप कोई भी काम करते हो उसका पूरा आपका अभ्यास ना हो, पूरी एक्सरसाइज ना हो, आपकी पूरी ट्रेनिंग ना हो, वो काम आप जब भी करते हैं आप मार खाते हैं। क्या कांग्रेस ने जो ये संगठन, जल्दबाजी में भी नहीं कह सकते, बहुत समय लिया। इतना समय लेने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी, पहली बड़ी गलती तो हिसार को लेकर थी। हिसार में एक ऐसे व्यक्ति का नाम आ गया, वह व्यक्ति शायद धरती पर ही पैदा नहीं हुआ हो और कांग्रेस की लिस्ट में वो जिला प्रधान। अब नया बंदा पैदा करना पड़े, बड़ी गजब की बात थी। फिर उसको सुधारा गया, सुधार कर उसको ठीक किया गया, लेकिन उसके बाद फिर अनेक चर्चाएं ने जन्म ले लिया। सारा माजरा क्या है? और अब तो बात यहां तक आ गई है, राहुल गांधी की एक स्पीच वायरल हो रही है, आपने भी देखा होगा। वहां वो बीसी वर्ग के कुछ नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वो उस मीटिंग में ये कह रहे हैं कि मैं आने वाले समय में मैं बीसी वर्ग को चौधर देना चाहता हूं। वाह जनाब, बीजेपी ने भी ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिया, ओबीसी प्रधानमंत्री बना दिया, बड़े पद हैं वो बीसीओं के पास हैं। आप यूनिवर्सिटी के वीसी वगैरह जो कुछ भी देखेंगे, आप जितने भी बड़े पद हैं वो आप देख लेना, एक स्पेशल वर्ग को मिलते जा रहे हैं। और कांग्रेस का लंबे समय से जाट वर्ग और एससी वर्ग वोट बैंक है। इस चुनाव में भी अगर बीजेपी के बराबर में वोट प्रतिशत के रूप में खड़ा किया तो इसी वर्ग ने खड़ा किया है। और पारितोषिक किसको मिल रहा है? बीसी वर्ग को, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं। फिर इनका क्या कसूर एससी का और जाट वर्ग का? यानी कि अब तो वो कहावत होगी कि जाट ना घर के ना घाट के। इस बयान से तो यही लगता है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, एक बात नहीं समझ में आती जो राहुल गांधी ने बयान दिया है जी। मतलब बीसी की, मतलब अब सरकार जो बनी बीजेपी की जी, उसमें बड़ा रोल है बीसी वर्ग का जी, ओबीसी वोट बैंक का और डीएससी का जी। और जो कांग्रेस के पास जो वोट बैंक है उसमें एससी और जाट का बड़ा रोल है जी। मतलब जिन्होंने कांग्रेस के साथ जो खड़े रहे जी बुरी परिस्थिति में, उनके नाम पे तो कांटा जी, और जिन्होंने दूसरों की सरकार बनवाई उनको पारितोषिक है। समझ में नहीं आ रही है बात। मतलब ये बयान किस ओर इशारा कर रहा है? देखो, ऐसा है, चाहे हरियाणा और चाहे भारत देश हो, जातियों के हिसाब से राजनीति चल रही है। हर राजनीतिक पार्टियां जाति देख करके पद बांट रही है। सच्चाई है। जाति देख करके टिकटें बांटी जा रही हैं। बिल्कुल। और अगर मैं दर्शकों को एक बात बताऊं, 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर 3 जो मेजर जातियां हैं, जिसमें को देसी भाषा में जो लोग यूं बोला करते कि ब्राह्मण, बनिया और पंजाबी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक बात है। और शहरी वर्ग की पार्टी है। जबकि दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस है जो गरीब लोग हैं, जो एससी बीसी जो समाज है और गांव के लोग हैं, उनकी पार्टी है। गरीब गुरबा और कमेरा वर्ग, किसान ये राष्ट्रीय स्तर पर था। हाँ। और हरियाणा प्रदेश में 2005 से पहले ये था कि जो जाट वर्ग था या किसान वर्ग था, वो था चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ। ठीक है बात आपकी। और जो बैकवर्ड और जो एससी वर्ग था, वो था कांग्रेस के साथ। लेकिन 2005 के बाद हरियाणा में परिवर्तन आया। 2014 के बाद जब मोदी को फेस बनाया गया, तो
केंद्र में परिवर्तन हुआ। और अब हालात ये बनी कि ओबीसी प्रधानमंत्री बनाने के बाद पूरे देश में इस तरह का एक माहौल बना कि बैकवर्ड जो समाज है वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के साथ लग गया है। हरियाणा प्रदेश में जो जाट और किसान कौम है वो जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने पावर दी तो वो कांग्रेस के साथ लग गया। और जब वो वर्ग कांग्रेस के साथ लग गया तो जो बैकवर्ड और जो एससी समाज है उनको भी कहीं कोई जगह चाहिए। तो उन्होंने पहले 2009 के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई का खूब साथ दिया। सही कहा आपने। 2014 के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ देना शुरू किया। ठीक बात है। और असली जो सिस्टम बना वो जब नायब सिंह सैनी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया तो उसके बाद तो लगभग जो बैकवर्ड समाज है वो और एससी में डीएससी कि बीजेपी ने 2 वर्ग बना दिए, डीएससी एक अलग बना दिया जिसमें वाल्मीकि हैं, धानक हैं और जो कम्युनिटी हैं वो बीजेपी के साथ लगी। कांग्रेस को अगर सही मायने में देखें और पूरी अगर कैलकुलेशन करके देखें तो हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव और चाहे लोकसभा के हों जी जाट, जट सिख, मुसलमान और एससी वर्ग में चमार जी इनका वोट पड़ा लोकसभा के चुनाव में। बड़ी बम्पर वोटिंग हुई। और जो बैकवर्ड का वोट था या जो डीएससी समाज का वोट था वो पड़ा भारतीय जनता पार्टी। हालांकि जब विधानसभा का चुनाव आया तो जो एससी वर्ग में जो चमार समाज है वो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा के ऊपर जिस तरह से नारनौंद की जस्सी पेटवाड़ की रैली में एक बुजुर्ग ने जो एक टिप्पणी की और उसके बाद सारा माहौल बिगड़ा और उसका खामियाजा जस्सी पेटवाड़ की उस रैली का या उस टिप्पणी का पूरी कांग्रेस को उठाना पड़ा। सही कहा। और बना बनाया राज उनका चला गया। तो विधानसभा के चुनाव में मुख्यतः केवल जाट, जट सिख और मुस्लिम यही वोट बैंक कांग्रेस के पास रह गया था। और उसी का एक कारण था कि वो 37 सीटों पर रह गई। हालांकि तमाम जो जातियां हैं, तमाम जो इलाके हैं उनका वोट बैंक पड़ता है सब पार्टियों को, लेकिन वो चुनिंदा है, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं। बीजेपी को भी जाट वोट पड़े हैं, बीजेपी को चमार वोट भी पड़े हैं, बीजेपी को मुस्लिम वोटर भी पड़े हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा तादाद में नहीं है। हालांकि मैं एक बड़ी गजब बात बताऊं, हरियाणा प्रदेश की जो जाट डोमिनेटेड 2 सबसे प्रमुख सीटें हैं, एक दादरी का बाडा और एक जींद का उचाना, दोनों जगह बीजेपी जीतती है। सही बात है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उन इलाकों के जाटों ने बम्पर वोटिंग बीजेपी को की। हालात और परिस्थितियां ऐसी बन गई, ठीक बात है, कि वो जीत गए। अब जिस ढंग से कांग्रेस की लिस्ट आई है, एक तरफ आप बीजेपी की लिस्ट देखो, बीजेपी ने भी तो अपने जिला प्रधान बनाए हैं, उन्होंने 27 बनाए हैं, इन्होंने 32 बनाए हैं, 5 का ही फर्क है। लेकिन बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो है बीजेपी काम कर रही है। वो तमाम पार्टी, तमाम समाज को, तमाम इलाकों को, तमाम जातियों को जो है ठीक वेट दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिस ढंग से सूची जारी की है, कई जिले ऐसे हैं जिनमें ऐसा लग रहा है कि जिन समाज के लोगों को, जिस समाज को कमान देनी चाहिए थी जी, उनको वो नहीं दे पाई। मैं सबसे बड़ा एक उदाहरण देता हूं जो ना जाट समाज में है ना एससी समाज में, एक रोड समाज है, रोड समाज, जिनका बीजेपी ने इतना मान और सम्मान किया है कि 2 टिकटें रोड समाज को दी बीजेपी ने। करौंडा से अरविंदर कल्याण को और पुंडरी से सतपाल जाम्बा को, दोनों विधायक बने। अरविंदर कल्याण को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया, एसएस बोर्ड का चेयरमैन रोड समाज से बनाया गया, जिला परिषद के चेयरमैन से लेकर के और बहुत सी संस्थाओं में और पार्टी में भी, चाहे वेदपाल एडवोकेट हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, पहले लगातार प्रदेश के महामंत्री रहे, तो रोड समाज को उन्होंने पूरी तवज्जो दी। दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश के 18 विधानसभा क्षेत्रों और कुरुक्षेत्र
करनाल और सोनीपत, तीन पार्लियामेंट में जिनका अपना एक प्रभाव है, उस रोड समाज की पूरी तरह से अनदेखी की। और मेरा भी ये मानना था कि करनाल जो है, क्योंकि उसके पांचों जो विधानसभाएं करनाल की, उनमें रोड समाज बड़े बहुतायत में है। ठीक बात है। चाहे वो घरौंडा हो, चाहे नीलोखेड़ी हो, चाहे असंध हो, यहाँ तक कि करनाल शहर भी क्यों ना हो, तो हर जगह जो है एक वोट बैंक है, निर्णायक भूमिका में है, वो निर्णायक से भी आगे हैं कई विधानसभा में। करनाल में तो ये बिल्कुल दिख रहा था कि रोड समाज से बना जाएगा, और वहां रोड समाज के दो बड़े चेहरे, निशा जोगिंदर नली और राजेश चौधरी, दोनों बड़े प्रबल दावेदार थे, और दोनों पक्के कांग्रेसी रहे हैं, लेकिन दोनों को इग्नोर कर दिया गया। कुरुक्षेत्र में रोड समाज के अच्छे खासे वोट हैं, वहां भी नहीं बनाया गया। कैथल में अच्छे खासे हैं, वहां भी नहीं बनाया गया। चलो जींद सोनीपत इस इलाके में इतने नहीं हैं, लेकिन करनाल पर तो कहीं ना कहीं हक बनता था, लेकिन वो नहीं बनाया। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि आज रोड समाज की पूरी तरह से उपेक्षा की है कांग्रेस ने। विधानसभा के चुनाव में भी एक टिकट कांग्रेस ने दी, और वो एक टिकट भी ऐसे शख्स को दी जो पहले विधायक रहा है, जिसके बारे में ये लग रहा था कि ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पुंडरी से सुल्तान सिंह जड़ोला को उन्होंने टिकट दी, और वो चुनाव हार गए। तो एक बात तो है ये। दूसरी बात, जाट समाज। जाट समाज जो सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को दे रहा है आज के दिन। ठीक है बात। और चाहे हिसार की सीट हो, चाहे रोहतक की सीट हो, चाहे सोनीपत की सीट हो, चाहे सिरसा की सीट हो, जो चाहे अंबाला की सीट हो, जहां जहां भी जाट डोमिनेटेड एरियाज हैं, वहां लोकसभा में एमपी कांग्रेस के जिताए लोगों ने। सही बात है। विधानसभा में भी लगभग हरियाणा की जो जाट डोमिनेटेड सीटें हैं, उनमें जो है कांग्रेस जीती है। आज भारतीय जनता पार्टी के तो ये हालात है कि जाट समाज के जितने उनके बड़े चेहरे थे वो चुनाव आ रहे हैं। चाहे वो जयप्रकाश दलाल हो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, ओम प्रकाश धनखड़ हो, देवेंद्र सिंह बबली हो, तमाम चुनाव हारे हैं। जबकि चुनाव जीते कौन है? जो या तो पहली बार विधायक बने हैं, चाहे वो रणधीर पनियार हो, सुनील सांगवान हो, उमेद पातुवास हो, श्रुति चौधरी भी पहली बार विधायक बनी। 6 विधायक हैं बीजेपी के, और कृष्णा गहलावत और मईपाल ढांडा वो पहले भी बन चुके हैं। अब जिस ढंग से लिस्ट आई है, कई हरियाणा में ऐसे जिले हैं, जैसे मैं उदाहरण दूं, अब हिसार है, जाट डोमिनेटेड माना जाता है, वहां जाट नहीं बनाया। फतेहाबाद है, वहां जाट को नहीं बनाया। कैथल है, वहां जाट को नहीं बनाया। दादरी है, वहां जाट को नहीं बनाया। ये वो इलाके हैं, रोहतक है, वहां जाट को नहीं बनाया। ये वो इलाके हैं जो जाट डोमिनेटेड है। जबकि इसके इतर अब कुरुक्षेत्र में जाट समाज ने बना दिया, जबकि वहां अगर किसी सरदार को बनाते, जट सिख को बनाते, पगड़ीधारी को, उसका और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता। ठीक है ना। अब कैथल में गुर्जर को बनाया गया है, तो वहां जिस ढंग के हालात हैं, क्योंकि गुर्जर समाज में भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से बड़े बड़े नेता हैं। कृष्णपाल गुर्जर है, कंवरपाल गुर्जर है, और खुद कैथल में तो लीलाराम गुर्जर है, जिसने रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनाव हरा दिया। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अच्छा, इसमें एक बड़ी गजब बात और भी है, एक महिला को लिया गया है। अच्छा। पूरे 32 के 32 में। बहुत सोचने वाली बात है। ये बहुत गंभीर बात है, जहां भारतीय जनता पार्टी तो मंडल की कार्यकारिणी से लेकर के और प्रदेश की कार्यकारिणी तक बीजेपी महिलाओं को 33% पद देने का प्रयास कर रही है। सही बात है। और दिए भी उन्होंने। बीजेपी ने तो यहां तक किया, मैं एक बड़ी गजब बात बताता हूं। जींद में जिला महामंत्री बना दिया उन्होंने एक भारद्वाज साहब को, और जब टोटल काउंटिंग की कि वे 33% महिलाएं नहीं बढ़ पाई, तो अगले ही दिन उन्होंने उन भारद्वाज साहब को हटा करके और पुष्पा तायल को बनाया, जो एक महिला है, वो महिलाओं का कोटा पूरा किया। ठीक बात है। जबकि जो राहुल गांधी 33% महिलाओं को कांग्रेस में टिकटें देने, जो है पद देने की बड़ी बड़ी बातें तक करते रहे, कांग्रेस के बड़े नेता करते, प्रियंका गांधी भी खूब। मैं बड़ी गजब बात बताता हूं, प्रियंका गांधी ने तो एक नारा दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ठीक है,
हक ले सकती हूँ, लेकिन वो हक कांग्रेस ने क्या दिया वो मैं बताता हूँ। 10 सीटें हरियाणा में लोकसभा की, 10 में से 1 पर आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता लड़ रहे, और बाकी 9 में से केवल 1 टिकट कुमारी शैलजा को दी, महिलाओं को। कहाँ गया वो आरक्षण? कहाँ गया वो 33%? ठीक है, दूसरी बात, अब 32 में से 1, 32 में से, मतलब वहां तो 10 में से 1 और अब 32 में से 1, और वो भी एक जहां से दी है। वहां भी मैं बड़ी गजब बात बताऊं, जिस महिला को बनाया वो जाट समाज से है। कांग्रेस यही कैलकुलेशन नहीं कर पा रही। वहां महिला विंग की जो जिला प्रधान है वो भी जाट समाज से है, और मेन बॉडी की जो महिला बनाई वो भी जाट समाज से है। बाकी समाज उस जिले में कहां जाएंगे? देखो कैसे कॉम्बिनेशन बना है, मतलब वो कॉम्बिनेशन ही नहीं बना रही पार्टी, ये सोच ही नहीं रही। अच्छा, बहुत से इस लिस्ट में ऐसे चेहरे हैं जो इस आंधी में बुरी तरह से चुनाव हार गए विधानसभा का, उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। बहुत से इस लिस्ट में ऐसे चेहरे हैं जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अपने घरों से बाहर नहीं निकले। सही बात है, बिल्कुल। उन्होंने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया, कईयों ने तो नुकसान किया पार्टी, बहुतों ने नुकसान किया, खिलाफत कर दे पार्टी, इस लिस्ट में ऐसे नाम भी हैं, और उसके बावजूद उनको बना दिया। और बड़ी गंभीर बात बताऊं, फिर राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल को भौगोलिक कोई जानकारी है या नहीं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संशय पैदा करती है ये लिस्ट। उसका एक उदाहरण देता हूं। ठीक बात है। अंबाला जिले में 4 विधानसभा सीट है, और कांग्रेस ने वहां जिला प्रधान पता कितने बनाए? 4 सीटों वाले जिले में 3 जिला प्रधान है कांग्रेस के। अच्छा, कोई सोच सकता है? अंबाला कैंट का अलग, अंबाला सिटी का अलग, अंबाला रूरल का अलग। जबकि दूसरी तरफ सिरसा में 5 सीटें हैं, वहां 1 बनाया है। वहां 1 बनाया है। जींद में 5 सीटें हैं, वहां 1 बनाया है। बताओ कौन इनको भौगोलिक जानकारी दे रहा है? ठीक बात है। चला कौन रहा है समझ में नहीं आ रही। सही बात, राइट बात है। जिस जिले में 4 हल्के, वहां 3 जिला प्रधान बना रहे हो। ठीक बात, फिर तो हल्का प्रधान बना दो, जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जहां 5-5 हैं वहां आप 1 को बना रहे हो। सही बात है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि टोटली अनबैलेंस। अच्छा, इसमें एक चीज और नहीं प्रद्युमन लग भाई आपको लगता? देखिए, कुछ नेता होते हैं ना जी, उन नेताओं के अपने क्षेत्र होते हैं, हर नेता का अपने क्षेत्र में वर्चस्व होता है। अब किसी नेता का अगर यहाँ वर्चस्व हो तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो इस बार भी उल्ट पुल्ट है, कई जगह प्रधान बना दिए, उस नेता के आदमी को प्रधान बना दिया, वहां का जिला प्रधान है, जहां उसका जो नेता है, उसका गॉडफादर है, उसका ही वर्चस्व नहीं है, तो जो बनाया उसका क्या होगा? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। अगर मैं क्या फायदा कर पाएगा वो मैं पार्टी एक को? उदाहरण दूं सीधा सीधा, कि हिसार में जिसको जिला प्रधान बनाया ब्रिजलाल बैबलपुरिया, बिल्कुल सही बोला। हालांकि वो काफी कंट्रोवर्सी रही कि ब्रिजलाल खोवाल कौन है, और एक नया आदमी पैदा हो गया था। यहाँ तक कि कांग्रेस में जयप्रकाश जेपी के बड़े नजदीकी हैं, और युवा कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी वो रहे हैं। उन्होंने तो बाकायदा एक पोस्ट तक डाली कि भाई अगर ये आदमी को ढूंढे तो 1 करोड़ रुपये इनाम देंगे। वो आज तक तो कोई आदमी पाया नहीं। अब जिस लाल बहादुर खोवाल एडवोकेट, जिसके नाम से हिसार तो छोड़ दो, पूरा हरियाणा उनको जानता है, ठीक बात, क्योंकि उन्होंने लीगल सेल को बहुत अच्छे ढंग से चलाया। और उन लाल बहादुर खोवाल के ऊपर और उनके समर्थकों के ऊपर क्या बीती होगी? सही बात है। जब पहले दिन तो वो लड्डू बांट रहे हैं, और अगले दिन फिर एक शख्स आता है कि मैं बना हूं जिला प्रधान, नाम है ब्रिजलाल बैबलपुरिया। फिर जब उनकी खोजबीन निकाली गई भाई कौन है, वो ठीक है किसी समय हिसार के जिला परिषद के चेयरमैन रहे, 2014 का उन्होंने जो है हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल से चुनाव भी लड़ा, उकलाना का, यानी दल बदलू हैं, और उस चुनाव लड़ने के बाद वो कहीं सक्रिय भी नहीं थे राजनीतिक रूप से। राइट बात है भाई, ज्यादा दूर छोड़ो आप, हिसार जिले के लोग ही नहीं वाकिफ होंगे कौन ब्रिजलाल बैबलपुरिया है। सही बात है, ठीक है ना। और वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के नजदीकियों में शामिल हैं। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला का हिसार में क्या है? बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है ना। हिसार में मैं बड़े दावे के साथ एक बात कहता हूं कि सुरजेवाला साहब अगर अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हिसार लोकसभा के आधे गांव में भी घूमे हो तो, सारे गांव तो छोड़ दो आप, बिल्कुल सही बात, आधे गांव में भी घूमे हो तो, बिल्कुल, और उनको गांव में नामा पता हो तो, ठीक है ना। एक बात और बताइए, और वही सेम सिचुएशन ब्रिजलाल बैबलपुरिया के ऊपर है। ठीक है, कि ब्रिजलाल बैबलपुरिया कितने दिन से निष्क्रिय थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो क्या कर देंगे? मुझे एक बात बताइए आप, जो जिला प्रधान बनाया जाता है जी, वो पार्टी का उद्धार करने के लिए बनाया जाता है जी, पार्टी को आगे लेके जाने के लिए बनाया जाता है, वो पार्टी में समन्वय स्थापित करने के लिए बनाया जाता है।
आज हिसार के अंदर यहाँ के मौजूदा सांसद जयप्रकाश जेपी जी मौजूद थे और एक तरह से वो जनता दरबार लगाते हैं रेस्ट हाउस में हर संडे को, उनका फिक्स है। तो उनका एक छोटा सा जनता दरबार लगता है। उस जनता दरबार में जो यहाँ के जिला प्रधान अभी अभी बने हैं वो जयप्रकाश जेपी को राम राम करने तक नहीं गए हैं। आप बताइए मुझे कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी? जो राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाना है, सबको मिलकर काम करना है, एक होकर आगे बढ़ना है, एक मजबूत शक्ति होना है, ऐसे मजबूत शक्ति बनेगी? नहीं, ऐसे तो पार्टी का अब तो 3 आ रही हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो 3 से 0 हो जाएगा मामला, जो पिछली बार था। एक चीज और देखिए आप, एक तो यहाँ के सांसद हैं, सांसद की राय जरूरी होती है। अगर आप सांसद के क्षेत्र में जिला प्रधान बनाते हो, सांसद भी कोई छोटा मोटा नहीं है। ये सांसद तब से है जब ब्रिजलाल बैबलपुरिया जिनके नाम से राजनीति कर रहे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने तो तब राजनीति की ABCD भी नहीं सीखी थी, वो तो पढ़ते थे उस टाइम। तब जयप्रकाश जेपी 1989 में जो है केंद्र में मंत्री थे। और ग्रीन ब्रिगेड जब उन्होंने बनाई तो उनका तो पूरे देश में रुका रोड़ा था। तो आप मुझे ये बताइए, इतने वरिष्ठ नेता की अनदेखी करके प्रधान बनाया और फिर भी प्रधान के ये प्रयास नहीं कि चलो मैं कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, मैं जाके बात करता हूँ जयप्रकाश जी से मिलता हूँ कि मिलके काम करेंगे। पहल किसको करनी चाहिए? जिला प्रधान को करनी चाहिए। संगठन बॉडी का वो प्रधान बना, अभी अभी बना है, पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि जो पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं ये डुबोएंगे या तैराएंगे? ये पांव तो उसी दिन दिख गए थे जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके चारों तरफ या वहां उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कांग्रेस के नेता मौजूद थे जी, उनमें एक प्रोफेसर संपत सिंह पूर्व मंत्री और उसके अलावा एक भूपेंद्र गंगवा, लाल बहादुर खोवाड़ को तो चलो मजबूरी वसाना पड़ा उसमें अपनी क्लैरिफिकेशन देने के लिए, और बाकी जो और नेता थे उनमें कोई बड़ा चेहरा था ही नहीं। ठीक बात है। तो उसी दिन अंदाजा लग गया था। देखो हिसार में 7 लोगों को टिकट दी, 7 में से 1 पार्टी छोड़ गया, 6 तो होने चाहिए थे। हाँ बिल्कुल। सांसद नहीं है, सांसद का प्रतिनिधि हो, चलो संसद चल रही है ठीक है, लेकिन एक भी नहीं। अच्छा, और बड़ी गजब बात मैं इसमें एक बीच में और जोड़ देता हूं कि जिस बैकवर्ड का गेम खेल रहे हैं उस बैकवर्ड समाज से आने वाले 2 नेताओं को कांग्रेस ने टिकट दी अभी इस विधानसभा के चुनाव में। और अभी तक बहुत गंभीर मैं बात बता रहा हूं, जो 89 प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे उनमें से 2 नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, 2 प्रत्याशी पार्टी छोड़ चुके हैं। और वो 2 कौन हैं? दोनों बैकवर्ड समाज से हैं। दोनों बैकवर्ड समाज से हैं। राहुल गांधी को समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। हिसार से रामनिवास राणा और BL सैनी, रादौर से बिशन लाल सैनी, ठीक है, दोनों पार्टी छोड़ चुके हैं। और आज एक और मैं बड़ी रोचक बात और गंभीर बात बताता हूँ, आज बीजेपी अपने दरवाजे खोल दे, बहुत से नेता जाने के लिए तैयार हैं, कुछ छोड़ जाएंगे, बहुत से तैयार हैं। हाँ, और कईयों को तो मना भी करा नहीं। तो राहुल गांधी के तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई, जो तेरे साथ हैं, जो आपके साथ हैं, आपकी पार्टी के साथ, उन्हें डांटे रखो। अब मुझे ये बताओ, जो BC का कार्ड खेलना चाहती कांग्रेस पार्टी जी, पहली बात तो ये कार्ड पुराना हो चुका है जी, दूसरी बात इस कार्ड की रजिस्ट्री किसी के नाम हो चुकी है जी, और पक्की रजिस्ट्री हो चुकी है, इंतकाल भी हो गया इसका, तो इंतकाल भी हो चुका है इसका, तो ठीक है। तो वहां से आना जाना कुछ नहीं है जी। दूसरी बात, क्या हम ये नहीं माने कि ये SC वर्ग की और जाट वर्ग की तौहीन नहीं है? देखो, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को अभी भी राजनीति की सही जो एक समझ होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। अभी भी उनको कोई ना कोई और चला रहा है, क्योंकि जिस ढंग की ये लिस्ट आई है ये बिल्कुल क्लियर कट संदेश दे रही है कि इस पर कोई होमवर्क नहीं हो रहा है, कोई बड़ा होमवर्क नहीं है। आप एक चीज देखो, रोहतक पार्लियामेंट में 3 जिला प्रधान बनाए, झज्जर में जो जाटलैंड है वहां यादव को जिला प्रधान बना रखे, ठीक है। रोहतक में दोनों जो है एक बैकवर्ड का शहरी और जो है ग्रामीण SC समाज से, मतलब जहां जिस समाज को आपको देनी चाहिए चौधर, वहां तो उनको दे नहीं रहे, और जहां जिसको नहीं देनी चाहिए उनको धक्के से दे रहे हैं। ऐसे अब मेवा सिंह है,
फिर लाडवा से उन्होंने चुनाव लड़ लिया, विधायक रहे, सारे काम हुए, जाट समाज से हैं, उनको कुरुक्षेत्र का बना दिया। बताओ, ठीक है ना। एक बात बताओ प्रद्युमन भाई जी, जिस नेता ने जिस क्षेत्र में अब एक और बड़ी रोचक बात बताता हूँ। कांग्रेस का इसलिए भट्ठा बैठ रहा है, सिरसा में जाट समाज से एक विधायक है कांग्रेस का, भरत सिंह बेनीवाल, और इस लिस्ट में उसके भाई की धर्मपत्नी को जिला प्रधान बना दिया। बाकी कांग्रेसी कहां जाएंगे? ठीक बात है, सारा की मतलब टिकट भी उन्हीं को, जिला प्रधानी भी उन्हीं को, राइट बात, बाकी कहां जाएंगे? राइट बात है, बिल्कुल राइट बात है। ठीक है ना। इसलिए अब फतेहाबाद में जिन शर्मा जी को बनाया है वो भी कोई बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं, अरविंद शर्मा जी। तो प्रद्युमन भाई हम एक बात कह सकते हैं क्या, अब जाट ना घर के ना घाट के ये लिस्ट देखते हुए और जिस प्रकार से राहुल गांधी की हमने जो ओबीसी मोर्चे के साथ मीटिंग देखी है, उसके बाद राहुल जी बोले हैं, तो ये क्लियर कट होगी भाई जाट अब ना घर के ना घाट के। देखो मेरा ये मानना है कि कोई भी राजनीतिक दल हो उसको तमाम जातियों, वर्गों, क्षेत्रों, इलाकों के लोगों को प्रतिनिधित्व तो देना चाहिए। किन्हीं को कम, किन्हीं को ज्यादा मिलता रहता है, लेकिन जो समाज उनके साथ बड़ा बम्पर वोटिंग कर रहा हो उनका विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। ठीक बात है। और अब जिस ढंग से लिस्ट आई है, इसके बाद मेरा ये मानना है कि जाट समाज अगली बार जो इस हालात में, इस बार जो कांग्रेस के साथ था उस स्तर पर अगली बार कांग्रेस के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि जाट समाज के कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं, जो जाट समाज से आते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ना तो उनको नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस बना रही है, उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो 5वीं बार के सांसद हैं, उनको भी कोई विशेष वेटेज नहीं दिया जा रहा। जयप्रकाश जेपी 4 बार के सांसद, 2 अलग अलग हलकों से विधायक, उनको भी जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो चीजें नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं जाट समाज भी अगली बार कुछ नया भी सोच सकता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, हम यूं भी कह सकते हैं क्या जी, क्या राहुल गांधी स्वयं जाट समाज के लिए, जाट समाज का जो वोट बैंक है उसके दरवाजे देवीलाल परिवार की तरफ खोल रहे हैं? देखो किसकी तरफ खुलेंगे वो तो भविष्य बताएगा। अब चौधरी देवीलाल का परिवार भी आपस में बिखरा हुआ है, अभय सिंह चौटाला कुछ भी बोल देते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। और जो अजय सिंह चौटाला का परिवार, उसमें जिस ढंग से दिग्विजय चौटाला मेहनत कर रहे हैं और लोग उनकी मेहनत को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, वो कितना मेहनत कर पाते हैं। दूसरी तरफ जो अभय सिंह चौटाला की पार्टी में सुनैना चौटाला दिन रात एक किए हुए हैं, वो कितने के लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। तीसरा चौधरी रणजीत सिंह क्या गुल खिलाते हैं, उन पर भी निगाहें बनी हुई हैं। बिल्कुल राइट। और अगली बड़ी बात ये भी है कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी जाट समाज से आने वाले नेताओं को तवज्जो दे रही है, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्या पता जाट समाज बीजेपी की तरफ भी चला जाए। क्यों? कारण बताता हूं। यही जाट समाज है जो 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बिल्कुल यूं मरने मारने वाली हालात में था। बिल्कुल राइट बात है। हाँ, हर जगह बिल्कुल दिन रात एक किए हुए थे। और यही जाट समाज था जो कभी कांग्रेस का झंडा नहीं उठाता था। आप 2005 से पुराने गांव में या जो बुजुर्ग उनसे पता करो, वो यूं कहते थे कांग्रेस से तो कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। गामा में कितने झंडे थे पुराने टाइम में? तो जो यूनियंस पार्टी थी उसमें होते थे ये। जी ठीक है। और उसके बाद फिर देवीलाल परिवार ने बिल्कुल बिल्कुल। तो समय बदलता रहता। बीजेपी ने भी जिस ढंग से जाट समाज के नेताओं को तवज्जो दी है, तो क्या पता जाट समाज बीजेपी की तरफ भी शिफ्ट हो जाए। क्या पता राहुल गांधी के दिमाग में आ जाए, वो फिर से तवज्जो देनी शुरू कर दे। मान लो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम डिक्लेयर कर दे, या जाट समाज की किसी अन्य शख्स को सीएम डिक्लेयर कर दे, तो फिर अलग। वो तो आगे भविष्य बदलता रहता है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, अभी के लिए अनदेखी है। हाँ, अभी इस लिस्ट में तो पूरी अनदेखी है, कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। तो साथियों, हमने जो चर्चा की है वो अब के जो ताजा हालात हैं उसके मद्देनजर किए हैं। जिस प्रकार से अभी ताजा जो हमने राहुल गांधी जी की एक्टिविटी देखी, और जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, और उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी जब वो बीसी वर्ग के नेताओं से मिल रहे हैं, और उसको देखते हुए जो एससी वर्ग और जाट वर्ग है जो बिल्कुल चट्टान की तरह कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा था, कहीं न कहीं उनको झटका लगना तय है और लगा भी होगा। तो आप क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी
गलत रेल की टिकट कटवा चुकी है और बार बार वही गलत रेल की टिकट कटवा रही है। ये कहो तब आदमी अंधेरे में ऑटो उठा लिया करे, पर चंदना होने के बाद गेड़ दिया करे, पर ना गेड़ने का नाम नहीं ले रहे। क्या मानते हैं आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो, तब तक के लिए राम राम।